हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे घर में कन्या पूजन और सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, हमारे घर में सबसे पहले एक प्यारी सी माता आई, छोटी सी, जिसके भैया ने चरण धोए और आलता लगाएं। काफ़ी प्यारी प्यारी माताएं आज हमारे घर में आई हुई थी, जिनका पूजन आरंभ हुआ। देखिए, सबसे पहले सभी माताओं के चरण धोए गए। सबसे पहले मेरे भैया ने एक प्यारी सी छोटी सी, ये मेरी भतीजी है, उसके चरण धोए और देखिए अद्भुत दर्शन माता के, और उसके पैर में आलता लगाएं। आखिर कन्याएं माता का ही तो रूप होती हैं। आज हमारा घर शुद्ध हो गया इन माताओं का चरण पड़ने से। तो सबसे पहले मेरी भाभी ने सबके चरण धुले, उसके बाद सबके पैरों में आलता लगाए। देख सकते हैं गाइस, सभी प्यारी लग रही थी, सभी मनोभावक लग रही थी। आज हमारा घर जो है पवित्र हो चुका था इन कन्याओं के चरण पड़ते ही। तो आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये कन्या पूजन कैसे। तो आपको बताते हैं गाइस कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो मेरे भैया भाभी गए थे वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी में वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जब वे लौट रहे थे तो पंडित जी ने कन्या पूजन के लिए बोला था। इसलिए मेरे भैया भाभी ने कन्या पूजन का आयोजन किया। सबसे पहले उन्होंने नारायण भगवान की कथा सुनी, उसके बाद कन्या पूजन में लग गए। तो सभी के पैरों में आलता लगाना शुरू कर दिया मेरी भाभी ने। सभी अपने पैरों में आलता लगाने के इंतज़ार में बैठी हुई प्यारी प्यारी कन्याएं देख सकते हैं गाइस। कितनी प्यारी प्यारी लड़की आई थी। आज तो घर का माहौल एकदम भक्तिमय और खुशहाल लग रहा था। इन छोटी छोटी कन्याओं को देख के लग रहा था कि स्वयं माता हमारे घर में आ गई है। और इनके पैर इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, और आलता लगने के बाद तो और भी खूबसूरत लग रहे थे गाइस। इनकी सेवा करने का अवसर मेरे भैया भाभी को मिला, इसके लिए तो भगवान का हम लोग हमेशा शुक्रिया ही करेंगे। और लड़की माँ का ही रूप होती है। काफ़ी भाग्य से, सौभाग्य से कन्या प्राप्त होती है, और उन कन्याओं का सेवा करना तो और भी बड़े भाग्य की बात है। तो आज वही अवसर मेरे भैया भाभी को मिला। और ये देखिए गाइस, कैसे छोटी छोटी कन्याएं अपने पैरों में आलता लगवाते हुए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए। और बचपन में तो हम लोग को भी लगता था कि वाह, हम माता बने हैं, कन्या पूजन हो रहा है। तो ये एक प्रकार का खुशहाली मिलता है सभी को गाइस, सेवा करने का अवसर मिला है। देखिए सभी अपनी पारी का इंतज़ार करते हुए, कितनी प्यारी प्यारी है सब कन्याएं। सभी का मनभावक चेहरा। उसके बाद मेरे भैया ने सभी को तिलक लगाया। इधर बारी बारी सबके पैर में आलता लगाते हुए मेरी भाभी, तब तक मेरे भैया सबको तिलक करते हुए, ताकि ज़्यादा समय ना व्यतीत हो, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार किया है इन्होंने। पूजा के दिन लेट हो ही जाता है गाइस। खाना बनाना और फिर पूजा भी सुनना था, कथा सुनना था। उसके बाद इतनी देर तक इन सब ने इंतज़ार किया। तो देखिए, प्यारी सी कन्या और आई हुई थी हमारे घर में। इसके पैर में आलता लगाते हुए लग रहा कि माँ ही स्वयं बैठी हुई है हमारे घर पे। और ये देखिए गाइस, हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा सा भैरव बाबा, इसको भैरव बाबा का रूप दिया गया। सभी को भैया भाभी ने चुनरी उठाया और हेयरबैंड दी और ब्रेसलेट, और भैरव बाबा को हैंकी बांधा गया सर पे। और ये है कोने में, देख सकते हैं गाइस, ये है हनुमान जी। इसको हनुमान जी के रूप में वहाँ रखा गया है। और पैर धुलने और आलता लगाने और कुमकुम लगाने के बाद मेरे भैया भाभी ने सभी की आरती उतारी और अरवा चावल उनके ऊपर छिड़का, क्योंकि ये सब माँ का ही रूप है। और माँ का कन्या का पूजन इसी प्रकार होता है गाइस। तो सभी का आरती उतारते हुए मेरे भैया भाभी अपने पूजा का आरंभ किए।
और देखिए प्यारे से भैरव बाबा कोने में बैठे हुए पूजा करवा रहे हैं अपना। अब सब भोजन का इंतज़ार किया काफ़ी देर तक। अब सबकी बारी आ गई है भोजन की। तो देखिए गाइस, सब कितनी प्यारी लग रही है, लाल लाल चुनरी में सब माँ का अवतार लग रही है। और उधर हनुमान जी खाने का इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो फिर मेरी भाभी सबके लिए पत्तल ले आई। सबसे पहले सभी के सामने पत्तल लगाया गया। काफ़ी ज़्यादा मनभावक मनमोहक दृश्य है। सभी माताएं बैठी हुई है, प्यारी प्यारी कन्याएं। सौभाग्य से ऐसा अवसर आया हमारे घर में। और पंडित जी भी बैठे हुए हैं, बताते हुए सारा कन्या पूजन का नियम विधि विधान। तो पत्तल लगाने के बाद मेरी भाभी ले आई थी पूड़ियाँ। अब सभी के पत्तल में पूड़ियाँ परोसते हुए मेरी भाभी। सभी देख रहे हैं कि क्या क्या भोजन है माता की सेवा में। और मेरे भैया फिर ले आए चने की सब्ज़ी। पूड़ियाँ परोसने के बाद चने की सब्ज़ी सबको परोसते हुए मेरे भैया। देखिए गाइस, इसी प्रकार होता है माता की सेवा, कन्या पूजन। सभी के पत्तल में चना परोसते हुए और सभी खाने का काफ़ी इंतज़ार किए, क्योंकि पूजा के समय थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो सभी को चने का प्रसाद देने के बाद मेरी भाभी आती है खीर लेके। अब सबको खीर दिया जा रहा है। सबके कटोरी में खीर परसते हुए मेरे भैया पूड़ी, चने की सब्ज़ी और खीर। हनुमान जी तो अलग खोए हुए हैं गाइस, देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं सभी। तो सभी के कटोरे में खीर परोसते हुए मेरे भैया। उधर पंडित जी भी बैठे हुए हैं कन्या पूजन परिपूर्ण करवाने के लिए। सभी अच्छे से पूजन संपन्न हो, इसीलिए नियम अनुसार पंडित जी बताते हुए मेरे भैया भाभी को, ताकि पूजा में कोई गलती ना हो, विघ्न ना हो और सभी माताओं का सेवा अच्छा से संपन्न हो जाए। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जिसका खीर फेवरेट है, ये मेरी भतीजी। और ये रहे भैरव बाबा अपनी खीर का इंतज़ार करते हुए। तो फाइनली सबको खीर परोसा गया। अब सभी ने भोजन प्रारंभ किया गाइस। और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और प्रसाद ग्रहण करने का वक्त आ गया। तो शंख बजा के पंडित जी ने भोजन प्रारंभ कराया सभी माताओं का। और भैरव बाबा हनुमान जी के रूप में आए, 2 बालकों का भी। ऐसा लग रहा था मेरा घर जगमगा गया है, लग रहा था दुर्गा पूजा का समय आ गया गाइस। दुर्गा पूजा में जितना मनभावन रहता है सारा मंदिर, उसी टाइप में मेरा घर आज मंदिर बन गया था। वो एक गाना याद आ रहा गाइस कि घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। बस उसी टाइप में था। कुछ कन्याएं छोटी थी तो वो खुद से नहीं खा सकती थी पूड़ी तोड़ के, तो मेरे भैया ने उनकी मदद की, पूड़ियाँ तोड़ दी ताकि माताएं अच्छे से भोजन ग्रहण कर पाएँ। मेरे भैया भाभी काफ़ी बच्चों से, वैसे तो सभी बच्चों से लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, प्यार जताते हैं, लेकिन मेरे भैया भाभी
थोड़ा अत्यधिक बच्चों से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। और ये देखिए हनुमान जी ने पूरा ठूस ठूस के मुंह में पूड़ी भर लिया है और पूड़ी खाते हुए सभी माताएं, कन्याएं। उधर देखिए हनुमान जी कोने में सभी ने भोजन अच्छे से खाया। और ये माता का तो खीर फेवरेट है, बोल रही थी बार बार कि हमको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे भैया भाभी ने बोला जितना खाने का मन है उतना खाइए माता। काफ़ी अच्छा लग रहा था गाइस, प्यारे प्यारी कन्याओं को देख के सभी भोजन ग्रहण कर रहे थे। खुशी का माहौल था आज हमारे घर में, भक्तिमय माहौल हो गया था आज हमारा घर। तो गाइस सभी का खाना का ध्यान में रखते हुए, किसको पूड़ी चाहिए, सब्जी चाहिए, सभी को पेट भर भोजन कराते हुए मेरे भैया भाभी देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं सभी माताएं। स्वयं लग रहा माता का 9 रूप हमारे घर में आज आई हुई है। सभी को प्रसाद देते हुए मेरे भैया, ये छोटी छोटी कन्याओं का मनमोहक रूप आप भी दर्शन कीजिए। माता के दर्शन से ही जीवन के सारे दुख, कष्ट, दरिद्रता दूर हो जाती है और उनके सेवा से तो जिंदगी का उद्धार हो जाता है। तो सभी को भोजन कराने के बाद अब बारी आता है कुछ गिफ्ट देने का। तो मेरे भैया अब सबको कुछ पैसे दे रहे हैं, जो कि ये नियम है कि कन्या पूजन में आप चाहें तो कुछ पैसे या फिर गिफ्ट्स उनको दे सकते हैं। ये देखिए सभी प्यारी प्यारी कन्याएं चुनरी ओढ़े, हेयरबैंड लगाए खड़ी हुई थी। सभी को मेरी भाभी ने पैसा दिलवाया, कोई छूटे ना, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और ये देखिए भैरव बाबा अपनी डिमांड करते हुए कि उसे कितना पैसा चाहिए। देखिए छोटे छोटे भैरव बाबा को भी मिल गया है। और उसके बाद भैया भाभी ने सभी का आशीर्वाद लिया। सारी माताओं ने हमारे भैया के ऊपर चावल छिड़क के उन सबको आशीर्वाद दिया कि उनके जीवन में ढेर सारी खुशहाली आए, स्वस्थ रहें और हर चीज़ से परिपूर्ण रहें। सभी माताओं के चरण स्पर्श करते हुए मेरे भैया भाभी और माताओं के आशीर्वाद लेते हुए काफ़ी इमोशनल मोमेंट बन गया था गाइस। इतनी सारी माताएं मेरे भैया भाभी को आशीर्वाद दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं माता आई हो हमारे घर में और हम सब का उद्धार कर रही हो, हम सबको दर्शन दी हो। काफ़ी प्यारा लग रहा था इन लोग का नटखट स्वभाव, माताओं का। सभी प्यार भरे हाथों से आशीर्वाद देते हुए मेरे भैया भाभी को, और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी सभी। तो फाइनली पूजा अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। और इधर ताकि बच्चे बोर ना हो, ये देखिए भैरव बाबा का आशीर्वाद लेते हुए मेरे भैया और भाभी और भैरव बाबा बड़े ही प्यार से आशीर्वाद देते हुए दोनों को, मन को मोह लेता है ऐसा दृश्य। प्यार बरसा रही हैं माताएं मेरे भैया भाभी पे। ऐसे ही प्यार सबको मिले, यही होता है। बेटियां जिस घर में होती हैं उस घर का माहौल ही होता है सुहाना, खुशहाल, हर चीज़ से परिपूर्ण। नसीब वालों को मिलती है बेटियां, और बेटियों का सेवा बहुत ही खुश नसीब को मिलता है। उसके बाद मेरे भैया भाभी ने सभी को मिठाई और प्रसाद वितरण किया। ये देखिए गाइस,
छोटी सी कन्या का हेयर बैंड निकल गया था तो वो लगा रही है और सभी काफ़ी खुश लग रही थी। सभी को प्रसाद दिया मेरे भैया भाभी ने और विदाई दी माता को। कुछ कन्याएं छोटी थी तो उनको घर तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं प्रसाद नहीं ले जा पाती, गिर जाता, इसलिए उन सबको प्लास्टिक में दे दिया गया ताकि वो अच्छे से अपने घर में जाके आराम से खा सके। ये देखिए छोटी छोटी कन्याएं अपना घर जाते हुए काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो फाइनली माता के आशीर्वाद से, भैरव बाबा के आशीर्वाद से पूजा संपन्न हुआ। भगवान करे सबकी ज़िंदगी में खुशहाली, निरोगता, स्वस्थता बनी रहे और सभी की इच्छाएं माता पूर्ण करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही कन्याओं और माताओं की सेवा करें ताकि आपके भी जीवन से सारा दुख, दरिद्रता दूर हो।